हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा पैटर्न को हम यूज़ करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सब लोग जानते हैं, रो टू कॉलम हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं। लेकिन उसमें जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है, तो सिंपली वो पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। मतलब आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आप फिर किसी भी पावर की जो मैट्रिक्स है या कितनी भी बार आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्रीज ओमेगा 0 0 ओमेगा, देन ए की पावर 100 निकालना है। ए की पावर 100 मतलब ए को हमको 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते जाना है, करेक्ट है। 100 टाइम्स तो मल्टीप्लाइड करना इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखाई देगा, जिससे कि आप A100 भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो पैटर्न को हम सर्च आउट करेंगे। तो देखिए, अगर ए स्क्वेयर की मैं बात करता हूँ तो ए इंटू ए हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, और फिर ये हो जाएगा ओमेगा 0 0 और ओमेगा। स्टूडेंट्स, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 यानी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ओमेगा इंटू 0 ये भी 0 हो गया, और 0 इंटू ओमेगा ये भी 0, तो ये 0 आ गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा इंटू 0 वापस 0, और जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 इंटू 0 0, और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखिए ए क्या है, तो ए ओमेगा 0 0 ओमेगा है। ए स्क्वायर क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर है। तो अब आप अभी तो पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक काम करें, एक बार और मल्टीप्लाई करें तो फिर एग्जैक्टली आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो, ए की पावर 1 ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पोजीशन कहाँ है वो देख लिया। ए की पावर 2 तो ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 2 के पोजीशन कहाँ पर है वो आपने देख लिया। तो अब आप पैटर्न यहीं से भी बना सकते हैं, या फिर एक काम करिए, आप ए क्यूब में भी चले जाइए। तो ए क्यूब में क्या हो जाएगा कि ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा 0 0 0 ओमेगा। तो अब आप क्या हो जाएंगे, इसके जो रिजल्ट आएगा ना उससे पैटर्न को कंफर्म कर लेंगे कि क्या पैटर्न है। जैसे हमने ए की पावर 2 देखा तो ओमेगा की पावर 2 हो गई, ए की पावर 1 है तो ओमेगा की पावर 1 है, पोजीशन ओमेगा की है, ओमेगा स्क्वायर की कहाँ पर है, और बाकी एंट्रीज कैसे रहते हैं, ये 0 0 है, ये 0 0 है। तो अब आप पैटर्न को इससे तो शॉर्टली कंफर्म कर लेंगे। तो कैसा हो गया, इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए इसमें, तो डेफिनेटली ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और 0 इंटू 0 तो ठीक है। अब आपको बात समझ में ही आ गई होगी, ओमेगा इंटू 0 0 इंटू, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो ये ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 0 0 और 1, मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको A100 निकालना है, तो A100 निकालना है मतलब A99 इंटू ए कर दीजिए। ए की पावर 99 कैसे निकालेंगे, तो ए की पावर क्यूब और इसकी पावर आई थिंक 33, करेक्ट है कि नहीं, और इंटू ए। तो अब ए की पावर क्यूब मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंपली आई की पावर 33 इंटू ए, आई की पावर 33 करेंगे तो आई क्या आएगा, आई को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाइड करिए आई में तो वापस से आई आता है, आई इंटू ए, और ये वापस आ गया ए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा पैटर्न को आपने पकड़ लिया, और एक बार पैटर्न अगर आप पकड़ लेते तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते। तो इसी प्रकार के ये पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और दो। देखिए, पैटर्न वाले क्वेश्चन में खास बात क्या होती है कि समटाइम्स आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि ए 2x2 मैट्रिक्स है, एंट्री 1 0 1/2 and 1, और फिर ए की पावर 100 निकालना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 1 0 1/2 इंटू 1, और फिर 1 0 1/2 इंटू 1, ठीक है। अब आप इसको रो को पकड़ लीजिए, इस कॉलम से मल्टीप्लाइड करिए, 1 इंटू 1 0 इंटू 1/2, मतलब ये तो 1 आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 तो ये 0 हो गया।
फिर इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, हाँ जी ये हो गया, देखिए ये हाफ हो जाएगा, फिर ये प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 1 आ गया, तो इस प्रकार से ये ए स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे कि इसको आपको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करना पड़ेगा। रीअरेंज करने की कोशिश अभी तो नहीं करिए, एक काम कर लीजिए, हम ए क्यूब को चेकआउट कर लेते हैं। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 ए स्क्वायर, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हम पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमको पैटर्न पकड़ में नहीं आया है, आ गया है लेकिन थोड़ा चेक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 0 0 इंटू 1 तो ये 0 हो गया, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 प्लस हाफ, तो ये आ गया 3/2। अब ये 3/2 ना आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। देखिए 1 इंटू 0 0 इंटू अपना 1 इंटू 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो अब ये आ गया ए क्यूब स्टूडेंट्स, ए क्यूब देखिए 1 0 1, यहाँ देखिए 1 0 1, यहाँ पे भी 1 0 1, यहाँ पे भी 1 0 1। तो अब आपने एक पैटर्न को तो पकड़ लिया कि ये जो एंट्रीज है ये एंट्री सेम है, तो मुझे निकालना है A100। तो A100 में भी आपके पास में ये एंट्री 1 होगी, ये एंट्री 0 होगी, ये एंट्री 1 होगी। अब मेन प्रॉब्लम है इस एंट्री की कि ये एंट्री क्या होना चाहिए। फाइन, अब इसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जब पावर 1 था ना तो यहाँ 1/2 था, पावर 2 था तो यहाँ पे 1 आया। इस 1 को रीअरेंज करो 2 इंटू हाफ, तो देखो ये 1 इंटू हाफ हो जाएगा, ये 2 इंटू हाफ हो जाएगा, और ये 3/2 को आप लिखो 3 इंटू हाफ। इजंट इट, पैटर्न पकड़ में आ गया। तो जब ए क्यूब है तो 3 इंटू हाफ है, ए स्क्वायर है तो 2 इंटू हाफ है, ए की पावर 1 है तो 1 इंटू हाफ है, तो ए की पावर 100 है तो 100 इंटू हाफ होगा। 100 इंटू हाफ मतलब कितना, 50 होगा। ये आपने पकड़ लिया, तो इसीलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप दैट पैटर्न को कैसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। एक और प्रॉब्लम देखते स्टूडेंट्स, और अब आपने पैटर्न वाले बेस्ड जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है वो कैसे करना है या पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपने समझ लिया। देखिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना समटाइम टीडियस हो सकता है। ये क्वेश्चंस नॉट ओनली मेंस में पूछे जाते हैं बट एडवांस में भी पूछे जाते हैं, और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसमें जो आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स को बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए मेंस लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे कि पैटर्न बेस्ड जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है उनको हमको कैसे करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ए की पावर 9 पूछा इस बार, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे हमने ए की पावर 100 निकाल लिया था। यहाँ ए की पावर 9 है तो ए की पावर 3 तक के तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले ए स्क्वायर में आ जाइए, ए स्क्वायर आ गए तो ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा, ठीक है। और यहाँ आ गए फिर ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, फिर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस ओमेगा, फिर से ये -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर से 2 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ विजिबल भी आसानी से हो रहा होगा, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए क्या था, ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा। ए की पावर जब 2 लिया तो 2 भी सामने आ गया, इसका मतलब इसके सामने में 1 है, करेक्ट है। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स। ओके फाइन, तो इसका मतलब हम ए क्यूब को देखते हैं। ए क्यूब से क्या हो जाता है कि अपना पैटर्न जो हमने पकड़ा है वो कंफर्म हो जाता है। तो अभी हम आते हैं ए क्यूब में। ए स्क्वायर क्या है, ये है 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है ए से ओमेगा माइनस ओमेगा और ओमेगा। देखिए क्या है कि पैटर्न को आपको पकड़ना है, आपने पकड़ लिया फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स के बेस पर, ठीक है कि नहीं। ए स्क्वायर और ए के बेस पे आपने पकड़ने की कोशिश किया, उसको कंफर्म करिए। जो आपने आइडेंटिफाई किया है पैटर्न वो कंफर्म होगा तीसरे ए क्यूब के फॉर्म से। तो ए क्यूब को चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। इसको अभी हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा,
देखिए 2 ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा क्यूब, मतलब यहाँ आ गया 4 ओमेगा क्यूब। ये बात क्लियर होगी, फाइन। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो -2 ओमेगा क्यूब, और फिर ये -2 ओमेगा क्यूब मतलब -4 ओमेगा क्यूब। डेफिनेटली यहाँ पे भी अब जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी -4 ओमेगा क्यूब होगा, और जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं 4 ओमेगा क्यूब। मतलब अगर आप 4 को बाहर लेते हैं तो ओमेगा क्यूब -ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, है ना। ये आप ये चीज को आप नोट कर सकते हैं। और अब अगर ओमेगा क्यूब को मैंने 1 लिख दिया ना, तो स्टूडेंट्स ये 4 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1 और ये 1, ये हो सकता है। तो a की पावर 3 आपने निकाल लिया है, तो अब a की पावर 9 तो आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं। a की पावर 9 आसानी से निकल जा सकता है, ठीक है, ओके। अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो a की पावर 3 से a की पावर 6 में जाना पड़ेगा, a की पावर 6 में जाना पड़ेगा, तब आप a की पावर 9 निकाल सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था तब तो मैं डायरेक्टली a की पावर 9 निकाल रहा था, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन यहाँ a क्यूब देखो, यहाँ a क्यूब कितना है, a क्यूब उस प्रकार से 4, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1, फिर यहाँ आ गया सेकंड में 2, और यहाँ आ गया 2 की पावर 2, ऐसे चल रहा है ना। 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे चलेगा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैटर्न पकड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया a क्यूब का, फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा 1 2, तो 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 तक चलेगी। ये 3, ये हो गया a की पावर 6 तक, और ये फाइनली a की पावर 9 आ गया स्टूडेंट्स, है ना, a की पावर 9। आई होप दैट आप लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया है, अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो फाइनली a की पावर 9 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे a की पावर 9 को, कि हमने लिखा 2 की पावर 8, और यहाँ आ गया ओमेगा की पावर 9 माइनस ओमेगा की पावर 9 माइनस ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा की पावर 9। तो ओमेगा की पावर 9 तो आप सभी लोग जानते हैं, 2 की पावर 8 कितना होगा, तो a की पावर 9 में हो गया 256, और ओमेगा की पावर 9 कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो फिर ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये b है, तो इसका मतलब ये 256b, इस प्रकार से ये ऑप्शन डी आया। तो आपने देखा कि यहाँ ये पैटर्न को पकड़ा, यहाँ पे 2 की पावर 0 कर दीजिए, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो अब इसका मतलब नेक्स्ट में 2 की पावर 3 आएगा, ऐसे 2 की पावर 4 चलेगा। हमारे पास a की पावर 9 है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। क्यों, क्योंकि जब a की पावर 3 रहता है तो 2 की पावर 2 रहता है, a की पावर 2 रहता है तो 2 की पावर 1 होता है, एक पावर कम आता है, तो a की पावर 9 के लिए यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा। और डेफिनेटली आपके पास में ये वाले पैटर्न से, इस पैटर्न से a की पावर 9 में ओमेगा की पावर 9, है ना, माइनस ओमेगा की पावर 9, इस प्रकार के एंट्रीज होंगे, और ओमेगा की पावर 9 1 होता है स्टूडेंट्स। तो अब आप ये क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ लिए और इसको आसानी से कर सकते हैं। आई होप दैट आपको पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और पैटर्न को कैसे पकड़ने की कोशिश करना है, आप लोगों को ये मदद करेगा।